अखंड ब्रह्मचर्य से व्यक्ति के शरीर में जिस तरह के पॉजिटिव चेंजेस आते हैं उसके बाद वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। अगर उसकी तपस्या में थोड़ा सा भी ध्यान भटक जाता है, वो कोई गलत क्रिया नहीं करता, फिर भी परमात्मा से क्षमा मांगता है और फिर से अपनी तपस्या शुरू कर देता है, क्योंकि जो फीलिंग ब्रह्मचर्य पालन करके मिलती है वो और दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। कोई भी व्यक्ति अगर 43 डेज तक लगातार अपनी ऊर्जा को बचा लेता है तो ये वज्र धातु की ताकत शरीर में रीएब्जॉर्ब्ड होने लगती है, फिर रक्त के साथ मिलकर के सबसे अच्छे ब्रेन नर्व्स और मसल टिश्यू का निर्माण करती है, जिससे एक आदमी ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा ताकतवर और साहसी बनता है। ब्रह्मचर्य से इंसान के अंदर ऐसी ऊर्जा आ जाती है कि पहले वो जितना भी आलसी रहा हो वो भी मजबूर हो जाता है कि कुछ काम करना है जिंदगी में, क्योंकि इंसान की सारी एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है काम ऊर्जा। और जितने भी महान क्रांतिकारी दार्शनिक, वैज्ञानिक, संगीतकार और चित्रकार हुए, उन्होंने भी अपनी इस काम ऊर्जा को कुछ क्रिएट करने में लगा दिया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो वो कभी महान नहीं बनते। अब सवाल ये आता है कि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। तो देखिए, इसके लिए जरूरी है अपने वज्र को ऊर्ध्वगामी बनाना, नहीं तो सिर्फ इसे बचाने से ये अखंड नहीं हो पाएगा। रात्रि दोष के जरिए और अपने आप उसे व्यक्ति खोता रहेगा। इसलिए आसनों का अभ्यास काफी जरूरी हो जाता है ब्रह्मचर्य में। जैसे अगर आप पद्मासन करते हैं, बिना हिले डुले एक जगह पर टिक कर बैठना और समय के साथ इसे बढ़ाते चले जाना। सिद्ध योगी ऐसे आसनों का अभ्यास कई घंटों तक करने को बोलते हैं, पर आप धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ाएं। यह आपके शरीर को अंदर से कठोर बनाता है। इससे सुषुम्न नाड़ी खुलती है और वज्र की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। और ध्यान रखना, जितना आपका अपनी सांसों पर कंट्रोल होता है उतना मन आपको परेशान नहीं करता, आप संयम में रहते हो। इसलिए आभ्यंतर और बाह्य प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। और अगर आपने कभी प्राणायाम नहीं किया मित्र, तो बेसिक से शुरू करें। 15 मिनट अनुलोम विलोम और कपालभाति का अभ्यास कर लें, ये काफी अच्छा रहेगा। याद रखना, अगर आपने 1 महीने तक लगातार ऐसे प्राणायाम का अभ्यास कर लिया तो मैं लिख कर देता हूं आपके फेस में एक अलग तेज होगा। और काफी जरूरी हो जाता है कि हमारा आहार सात्विक हो अखंड ब्रह्मचर्य के लिए। एक भाई ने हमें बताया कि पहले वो सिर्फ नॉन वेज खाते थे, घर में अगर कभी वेज बन जाता था तो वो उसको खाते ही नहीं थे। पर जब से उन्होंने ब्रह्मचर्य की शुरुआत की, सात्विक वेज डाइट फॉलो किया, उनका ऐसा मानना है कि दिमाग में गंदे गलत विचार आना बहुत कम हो गए हैं। और अब ऐसा लगता है कि दिमाग और शरीर में मानो अंदर से किसी ने ऊर्जा भर दी हो। जब आप देखना, आपके अंदर यह इच्छा ही नहीं रहती कि मुझे कोई स्त्री चाहिए, आप में इतना संयम हो कि चाहे कितना भी अश्लील वातावरण हो, आप अपने ब्रह्मचर्य को नहीं टूटने देते। और यदि किसी में ऐसी क्षमता आ जाए कि वो टिक करके 3 घंटे तक रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के जमीन पर बैठकर ध्यान लगाए परमात्मा में, उसके अंदर ये भावना हो कि भगवान मुझे हमेशा देख रहे हैं, मैं कोई गलती नहीं कर सकता, उन्होंने मुझे इतनी कीमती जिंदगी दी है, तो मैं इसका एक पल भी गलत चीजों में बर्बाद नहीं होने दूंगा। रोज अपने उद्देश्य, अपने पर्पस के लिए मेहनत करूंगा, माँ बाप के लिए जीऊंगा। और फिर अगर आप में सेवा भाव भी आ जाए दूसरों के लिए, जो बदले में आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आप समझे कि उस व्यक्ति की ब्रह्मचर्य तपस्या सफल रही। हम आपसे फिर कहते हैं, अगर आप आजीवन ब्रह्मचर्य नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम 1 साल ब्रह्मचर्य जरूर से रहें और फिर खुद इसका अनुभव करें कि कितना कुछ बदल सकता है। अगर आपने ब्रह्मचर्य का टारगेट सेट कर लिया है, आपने संकल्प ले लिया है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में यस जरूर लिखें। हमने लड़कों की सुविधा के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रह्मचर्य वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे जरूर से चेक करें, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इंस्टा और टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ें, उसके डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। खुद पे ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।